जो है जनता के बीच आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? वही आपको आपके सारी चीजें सही है लेकिन जनता समझ नहीं पा रही है। 5 राज्य का चुनाव हुआ, राहुल गांधी की जो बात है वो आम जनता के बीच कांग्रेसी नेता अपने गुटबाजी कारण नहीं पहुंचा पा रहा। ये अनुभव कर रहे कि नहीं? झारखंड में गुटबाजी चरम पर के लिए कांग्रेसी का काम नहीं है कि अपने कार्यकर्ता के बीच में जाए, जनता के बीच जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। उसका वही नतीजा कि हमारे नेता भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी तो अच्छा काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके नीचे जो है तमाम जो संगठन के जो लोग हैं वो सुस्त पड़े हुए हैं, एसी में सोए हुए हैं। कोई सुस्त न्याय यात्रा वोट में तब्दील हो पाएगा कि नहीं? ये काम को तो लग ही नहीं रहा है कि हमारे साथ अन्याय हुआ। अभी मस्त है सब। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा एकदम निश्चित आस्था के साथ जा रहे कि नहीं आप? सब कोई जुड़ा हुआ है, आस्था हमारा है। अरे जब हमारे वैसे धर्माचार्य जो आपने सुना होगा ये बातें आई है कि जगत गुरु जा रहे कि नहीं अयोध्या? मेरी बात तो सुन लीजिए कि आप जाइए नहीं पा रहे हैं। यहाँ से बैठ के कोस के कितना आप बता पाइएगा उसके चीजों को? कोसने से होगा? अब वो दिन दूर नहीं है। नमस्कार, जोहार आदाब, मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। अब कांग्रेस का न्याय यात्रा झारखंड की धरती में भी शुरू होने वाली है, लेकिन सवाल वही है कि इस न्याय यात्रा से कांग्रेसियों को फायदा होगा कि आम जनता को? पहले की यात्रा भी आपने देखा, पूरे देश में ये यात्रा चला, राहुल गांधी की पैदल यात्रा, लेकिन उस पैदल यात्रा आखिर वो वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। आखिर कारण क्या है? इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए जिला प्रभारी कांग्रेस के जितेंद्र वर्मा जी हैं हमारे साथ में, हमसे बात करते हैं। तो सर ये बताइए कि इस न्याय यात्रा जो आप लोग झारखंड में अब इन करने वाले हैं, राहुल गांधी की यात्रा झारखंड में इन करने वाली है, तो कितनी आशाएं झारखंड के लोगों को है? सबसे पहले आपको 9 वर्ष की बधाई, शुभकामना। हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस प्रकार आपने पिछले समय में देखा था कि भारत जोड़ो यात्रा चली थी, उसमें लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी उन्होंने जिस प्रकार नॉर्थ साउथ से नॉर्थ तक का यात्रा किया। और आज उस समय में हमारे नेता ने सिर्फ सभी समाज के लोगों से, चाहे वो नौजवान हो, महिला हो, किसान हो, छोटे छोटे व्यवसायी हो, या कह सकते हैं कि देश के सभी छोटे छोटे व्यवसाय करने वाले लोग हों, सबसे उन लोगों ने मिलकर के, सभी लोगों ने उनसे मिलकर के अपनी अपनी बातों को रखा था। और उस समय हमारे नेता ने सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लोगों की समस्याएं सुनने का काम किया था। कांग्रेस पार्टी उस समय देश की आवाज़ को सुनी थी। और आज उससे जब छन करके जो बातें सामने आई कि ये सरकार जो आज वर्तमान में बैठी हुई हमारी केंद्र की सरकार है, सत्ता में आने से पूर्व जिस प्रकार उनके मैनिफेस्टो में उन लोगों ने हर तरह की बात की थी, चाहे किसानों की आय दुगुनी करने की बात की हो, बेरोजगार नौजवानों को हर प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने की बात उन्होंने किया था, महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की थी, विदेश से काला धन वापस लाने की बात की थी। सभी मुद्दे पर ये लोग विफल रहे। आज तक एक भी उसमें उन्होंने वादा पूरा नहीं किया। और आज नौजवान, किसान, महिला, सारे के सारे लोग परेशान हैं। परेशान, हम यही रोकेंगे आपको। परेशान नौजवान, किसान, मजदूर है कि कांग्रेसी परेशान है? अगर नौजवान, कांग्रेस, इस मजदूर परेशान होते हैं तो फिर हर राज्य में चुन के कैसे आ रही है भाजपा? सवाल यही है, आप लोग का कहाँ कमी रह जा रहा है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए कभी राजनीतिक नहीं की। वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी देश के समस्या, देश के हर वर्ग को लेकर के चलने का काम किया और देश के हर समस्या को निदान करने का काम किया। आप जानते हैं, आपकी बात समझ कहाँ रहा है कोई? मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। आपने देखा है कि जब देश आज़ाद हुआ उस समय सुई का भी प्रोडक्शन देश में नहीं होता था। उस समय के हमारे प्रधानमंत्री का दूरदर्शी सोच तो आप देखिए। चाहे आज हम चंद्रयान जब हमारा चंद्रमा पे पहुंचा तो उसके लिए भी सोच देखिए कि उन्होंने इसरो का स्थापना उस समय में हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने कर दिया था। चाहे आप भाखड़ा डैम हो, IIT हो, एम्स हो, जितनी भी संस्थाएं हैं, ये हमारे कांग्रेस पार्टी के दूरदर्शी नेताओं का काम था। आज सब चीज, और आज देश में आप देख लीजिए कि जो चीज इस पिछली सरकारों ने किया था आज उसको बेचा जा रहा है। आप ये बात जो बता रहे हैं तो ये बात जो है जनता के बीच आखिर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? वही आपके सारी चीजें सही है लेकिन जनता समझ नहीं पा रही है। 5 राज्य का चुनाव हुआ, वहां खत्म। अब इस न्याय यात्रा से आपको न्याय मिलने वाला है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं वही आपको बता रहा हूं, अगर आप सुनेंगे तो मैं आपको बताता हूं कि देश के, हमने कहा कि हमारी पार्टी देश के सामने रख करके वो काम करती है। और वर्तमान की जो सरकार है, एन केन पर इनको सत्ता चाहिए। आप देख लीजिए कि जो
आज क्या देश में चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री को देश घंटा बजाने के लिए नहीं चुनता है। देश के प्रधानमंत्री को जनता विकास के लिए चुनता है, देश के नौजवानों को रोजगार के लिए चुनता है। लेकिन आज लोग के आस्था को जिस प्रकार आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार, लोगों के भावनाओं को जिस प्रकार ये भड़का रही है सरकार, भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है सरकार। इस देश में आजादी, देश की आजादी की लड़ाई में आप किस तबके को आप कहते हैं कि देश की आजादी में भागीदारी नहीं था? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोगों ने देश में अपना बलिदान देकर देश को आजाद कराया था। और आज स्थिति क्या बनती है? फायदा के लिए ये भाई से भाई को लड़ाने का बात करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिस प्रकार तुष्टीकरण की राजनीति करके ये सत्ता में रहना चाहती है सरकार, रहने का काम किया है। पिछले 2019 में हुआ क्या था? उस समय पुलवामा की बात जब आई थी, तो पुलवामा के घटना के बाद जो देश में इन्होंने, देश का प्रधानमंत्री अगर देश के जवान के शहीदों के नाम पे वोट मांगता है, तो आप कह सकते हैं कि देश के लिए शर्म की बात है कि देश का नेता जवान शहीदों को हम सम्मान करते हैं, उसे नमन करते हैं, लेकिन उसके नाम पर इन्होंने वोट मांग करके सत्ता में काबिज हुए। लेकिन आज तक वो बताएं कि क्या हुआ उस पुलवामा में घटना को, कौन से लोग थे, वो आरडीएक्स कहां से आया था, वो आरडीएक्स कैसे उस जगह पे घुस गया जहां पे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां 300 किलो का आरडीएक्स गाड़ी घुसा कैसे? आज तक देश को इसका जवाब नहीं मिला। कांग्रेसियों का काम है केवल कोसने का। ये बातें जनता के बीच तो आप जाइए नहीं पा रहे हैं। यहाँ से बैठ के कोस के कितना आप बता पाइएगा उसके चीजों को? कोसने से होगा? अब वो दिन दूर नहीं है। आप जानते हैं कि काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। हर मुद्दे को इन लोगों ने देश के जनता में भजा लिया। और आज के चुनाव देश में आप कह लीजिए कि जो लोग 400 रुपया के सिलेंडर होने पर जिस प्रकार नंगा नाच देश में करते थे, और आज 1100 का सिलेंडर लोगों को मिल रहा है। घर में उज्ज्वला की बात करते हैं, सबके घर में 45% से 50% वोट मिल जा रहा है बीजेपी को। वो वोट कैसे मिल रहा है? बताइएगा। आप गैस का दाम बता रहे हैं, दिक्कत जनता को नहीं कांग्रेसी को। पेट्रोल से दिक्कत जनता को नहीं कांग्रेसी को। देश के जनता को भी दिक्कत है, आपको भी दिक्कत है। 45 से 50% वोट ऐसे मिल जा रहा है। वही बता रहा हूँ, देश के जनता को भी दिक्कत है, आपको भी दिक्कत है। आज स्थिति यह है कि आपके मीडिया के साथियों ने भी जब इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाया, तो उनको भी जेल में बंद करने का काम इस सरकार ने किया है। आप हर सरकार में हुआ है। नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। इसलिए आप मान लीजिए कि देश के जनता को जो आप कह रहे हैं कि 45 से 50% वोट मिल जाता है, तो आप कह सकते हैं कि इस कानून के रक्षक, इस कानून के जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उस संविधान के अनुरूप देश चलता है, उस कानून से देश चलता है। उसके रक्षक जो हमारे देश के टॉपमोस्ट लॉयर जो हैं, वो आज देश में किस प्रकार ईवीएम के खिलाफ जंतर मंतर पर उन लोगों ने आंदोलन शुरू किया है कि ईवीएम हटाओ और बैलेट लाओ। इससे ये आप कह सकते हैं कि जो देश ईवीएम का इजाद किया था, वो देश भी आज अपने आप बैलेट से चुनाव करा। तो कांग्रेस ही लाया ना, कांग्रेस की देर ना ईवीएम। हम कह सकते हैं कि जब ईवीएम कांग्रेस का बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस के समय में ईवीएम को इन्फ्लुएंस करने के काम नहीं हुआ करता था। उस समय एक भी, यही आडवाणी जी और लाल कृष्ण आडवाणी हो चाहे भाजपा हो, इन लोगों ने बाकायदे मांग किया था कि ईवीएम पे आ गए। तेलंगाना में तो अभी चुनाव जीत गए। यही आप अभी जो हमारे वकीलों ने जो डेमो करके जंतर मंतर पर दिखाया, आप मीडिया के साथी हैं, हमसे आयोग ने तो बुलाया था आप लोगों को कि आइए उसका डेमो यहाँ दिखाइए। आप लोगों को समय भी दिया गया था। देश के सामने जंतर मंतर पर खुला डेमो दिखाया जा रहा है, और देश के कानून भी दिखा रहे हैं। कोई हमारा कांग्रेस पार्टी नहीं दिखा रही है, वो देश के वैसे वरिष्ठ वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो लोग डेमो दिखा रहे हैं। और उसके खिलाफ बाकायदे कानून में उन लोगों ने कानूनी आपत्तियां दर्ज कराई है। ऐसा नहीं लग रहा कि राहुल गांधी की जो बात है वो आम जनता के बीच कांग्रेसी नेता अपने गुटबाजी कारण नहीं पहुंचा पा रहा? ये अनुभव कर रहे कि नहीं? झारखंड में गुटबाजी चरम पर। आप ये जान लीजिए कि आज के जो दौर चल रहा है, इस दौर में जिस प्रकार चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आ गया। हम जनता की बात कर रहे हैं, वहीं पे आ रहा हूं, आप सुनिए तो सही। जहां ईडी हो, सीबीआई हो, जो आदमी इस सरकार की बात को नहीं मानती, जिसको ये लोग भ्रष्टाचारी कहते हैं, जिसको ये लोग 70,000 का घोटाला का माने अपराधी कहते हैं, उसको जब इनके दल में जाता है तो उसको किस प्रकार ईडी। दूसरा बात है, आप जनता की बात कर रहे हैं। जनता आपको चुनाव जिताएगा ना जी? वही ईडी सीबीआई जिताएगा? सुनिए तो सही, जब वहां जाता है तो किस प्रकार लोगों को भय दिखाया जाता है, किस प्रकार लोगों को डराया जाता है, और किस प्रकार इन्फ्लुएंस किया जाता है। आप कह सकते हैं कि जिसको ये लोग रेवड़ी बांटने की बात करते हैं, उसको 5 किलो चावल। अब ये आप नहीं कह सकते हैं कि 5 किलो चावल भोजन का अधिकार के तहत ये अपने घर से नहीं देते। ये बात आप जनता के बीच क्यों नहीं पहुंच पा रही? बिल्कुल जनता तक जा रही है। उसका परिणाम है कि जहां पे शिक्षित वर्ग, जहां देखे होंगे आप, तेलंगाना की जब आपने बात की, तो तेलंगाना में
से शुरुआत हो चुका है। और आप कह सकते हैं कि ईवीएम, जिस पर आप भी उसको डिनाई करते हैं, तो आप भी कम से कम आप भी मीडिया के चौथा स्तंभ है। आप भी आइए। शिक्षित वर्ग का बात कर रहे हैं, जहां जहां टाउन है, जो शहरी क्षेत्र है, वहां तो ज्यादा भाजपा को ही वोट मिलता है, वहां तो भाजपा को वोट मिलता है। फिर शिक्षित वर्ग का बात कर रहे हैं, आपको तो गांव वाले लोग ने ही बचा कर रखा कांग्रेसियों को। मैं वही बात कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप भी चौथा स्तंभ है। आप जाइए उस जहां पर जाकर के आपका भी काम है। मीडिया, आज तो मीडिया की स्थिति ये है ना, कि मीडिया विपक्ष से सवाल करती है, जबकि मीडिया का ये काम है कि मीडिया सत्ता में बैठे हुए से सरकार से सवाल करती है कि आप देश के जनता के सामने आपसे सवाल ना करे। नहीं, बिल्कुल आप लोग कीजिए, ऐसे मैं में तो जवाब दे रहा हूं, लेकिन आज तक बताइए कि कांग्रेसी जो ऐसे में बैठ के प्लान करे, गांव में नहीं पहुंचे। नो 9.5 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री का बताइए ना, कि कौन मीडिया ने ताकत दिखाया, कौन मीडिया हिम्मत दिखाया, और कौन प्रधानमंत्री ऐसा ताकत दिखाया कि ये मीडिया का खुला उन्होंने कह सकते हैं कि उन्होंने। इतना पुराना पार्टी है कांग्रेस का, कार्यकर्ता पहुंच जाता गांव गांव, बताता उसके बारे में, बताता। आपकी चीजें तो आप बता नहीं पा रहे। किसके माध्यम से बताया जाएगा? मीडिया के माध्यम से। कार्यकर्ता है मीडिया, लगभग मीडिया बिका हुआ मीडिया है, 100 साल से पुराना लगभग मीडिया आज के दिन में मीडिया के ऊपर ठिकाना। अरे क्यों मीडिया पे ठिकाना नहीं पड़ेंगे? आप सवाल करते हैं कि पूछते हैं कि मीडिया सवाल आज प्रधानमंत्री से करती है कि आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं। देश का सवाल ये मीडिया का काम है कि प्रधानमंत्री से पूछे कि आम चूस के खाया जाता है कि काट के खाया जाता है। उससे सवाल करने का ये आपका जरूरत है। मीडिया गलती हो गई? पूछिए नहीं, मीडिया गलती नहीं है, आप उनका काम था पूछने के लिए। कांग्रेस का काम नहीं है कि अपने कार्यकर्ता के बीच में जाए, जनता के बीच जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। उसका वही नतीजा कि हमारे नेता भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी तो अच्छा काम कर रहे हैं, यात्रा ही चल रहे हैं। राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसके नीचे जो है तमाम जो संगठन के जो लोग हैं वो सुस्त पड़े हुए हैं, एसी में सोए हुए हैं। कोई सुस्त नहीं, मानना पड़ेगा आपको। कोई सुस्त नहीं पड़ा है। आप पंचम जी, आप एकदम इस पर आजाद ना हुआ, सॉरी आजाद जी, आप एकदम निश्चिंत रहिए, इसमें कहीं आपको निश्चित रहा जाए। सब कार्यकर्ता आपके सामने, जिस दिन हमारे नेता आएंगे, और उसके पहले जो हम लोगों ने तैयारी शुरू किया है, प्रचार प्रसार शुरू किया है, घर घर तक जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। न्याय यात्रा वोट में तब्दील हो पाएगा कि नहीं? ये काम आपका है और हमारा है। हम अपना काम कर रहे हैं, और न्याय यात्रा जनता को हम न्याय दिलाने के लिए कर रहे हैं। ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, हम वोट के लिए ये न्याय यात्रा हमारा नेता नहीं शुरू किया है। जनता को तो लग ही नहीं रहा है कि हम हमारे साथ अन्याय हुआ। अभी मस्त है सब। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा है, प्राण प्रतिष्ठा एकदम निश्चित आस्था के साथ जा रहे कि नहीं आप? सब कोई जुड़ा हुआ है, आस्था हमारा है। अरे जब हमारे वैसे धर्माचार्य जो आपने सुना होगा, ये बातें आई है कि जगत गुरु जा रहे कि नहीं अयोध्या? मेरी बात तो सुन लीजिए कि जगत गुरु शंकराचार्य जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के समस्या निदान करने के लिए बैठे हुए हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं, वैसे धर्म के कामों के लिए जगत गुरु शंकराचार्य बैठे हुए हैं, धर्माचार्य बैठे हुए हैं कि देश के हम धर्म का प्रचार प्रसार कैसे होगा, वो हमारे शंकराचार्य का काम था। वो शंकराचार्य आज क्या कह रहे हैं? वो शंकराचार्य कह रहे हैं कि हम वहां जाकर ताली बजाएंगे, जो कि मोदी जी जाकर के वहां जब उद्घाटन करेंगे। तो मैं वही कह रहा हूं कि जब हमारे देश का हम अगर आस्था रखते हैं धर्म में, तो हमारे जब जगत गुरु शंकराचार्य जब इसके कह रहे हैं कि वो वहां पर कोई धर्म अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो वहां पर जाने का क्या बात करते हैं? हमारा आस्था है, हम लोग भी जाएंगे 22 तारीख के बाद जाएंगे। 22 तारीख के बाद लास्ट 2 सवाल है हमारा, दिया जलाइएगा कि नहीं? दिया तो हम हर समय जलाते हैं, ये तो हमारे परंपरा में है। वो लोग ये बात करें जो कल लोग विरोध कर रहे थे, जिनकी आज स्थिति है कि अपने पूर्वज जो रथ लेके चले थे उनको लोग नहीं बुला रहे हैं और दूसरे को बुला रहे हैं। अपना घर का बच्चा भूखा, अपने बड़े लोगों का सम्मान नहीं, या दूसरे को। अंतिम सवाल हमारा है कि न्याय यात्रा में जो कांग्रेसी में जो टूट हुई है, झारखंड कांग्रेसी में जिस तरह से अलग अलग सब लोग हैं, क्या वो लोग को एक हो पाएंगे कि नहीं पाएंगे? ये सवाल हमारा। ये सवाल आपको सूचना कहाँ से मिला है? हमको अब नहीं जानकारी है। गुटबाजी चल रही है, जो ये वही कह रहा हूं, जल गया बयान देते हैं, वही कह रहा हूं कि ये सब जानकारियां आपको कहां से प्राप्त होती है? आप जान लीजिए कि कांग्रेस इंटैक्ट है, कांग्रेस इंटैक्ट है, पूरा कांग्रेस एकजुट है, पूरा झारखंड का नहीं पूरे देश का कांग्रेस एकजुट है, हर जगह कांग्रेस एकजुट है, और हम में कहीं कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है। आप देख लीजिएगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब चलेगा तो आपको नजर आएगा कि एक एक बच्चा, एक एक आदमी उस कार्यक्रम में नजर आएगा, सब लोग एक हैं। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं, हर आदमी, हर कार्यकर्ता का अधिकार है कि चुनावी जब बात चले तो चुनावी बात में अपना दावेदारी पेश करना चाहिए, वो कार्यकर्ता का हक बनता है। ये स्वस्थ लोकतंत्र का बात है, पार्टी में स्वस्थ लोकतंत्र हमारा है। हर कोई अपना टिकट मांगने के लिए मांगे, वो अधिकार है और वो होना भी चाहिए। हमारे यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं चलता। रविंदर वर्मा जी, इस न्याय यात्रा के बाद क्या बूथ में नजर आएंगे, बूथों के बीच में नजर आएंगे कि ऐसी रूम में नजर आएंगे?
हम लोग शुरू से बूथ के बीच ही नहीं, जनता के बीच हम लोग रहते हैं। हम तो पहले अपने एक शब्द में हमने कहा है कि ये राजनीतिक यात्रा भी नहीं है। राजनीतिक यात्रा हमने ये भारत के लोगों को, आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया है। ये राजनीतिक से हट करके है, सिर्फ न्याय दिलाने की बात हमारी पार्टी कर रही है। हम उस पर फोकस किए हुए हैं। और जहां तक बात है गांव गांव तक जाने का, जनता तक जाने का, आज भी आप गांव में जाके पूछिए ना वैसे बुजुर्गों से, तो वो लोग बताएंगे कि किस प्रकार से कि कांग्रेस क्या है। अगर भोजन की बात आएगी, चावल देने की बात आएगी, आवास देने की बात आएगी, नहीं, जो भाषणबाजी हो गया, छोड़िए। लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि उप राजधानी में कार्यक्रम होने वाला है, तो प्रभारी होने के नाते कैसे स्वागत होगा? ग्रैंड स्वागत होगा। यहाँ के पारंपरिक जो संथाल परगना का जो परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार परंपरागत हमारे अपने नेता का स्वागत होगा। और हम कह सकते हैं कि ग्रैंड वेलकम उनका होगा, ताकि हमारे नेता जब यहाँ से जाएं अभिभूत होकर के जाएं और इस दुमका को याद रखें। कितना प्रभावित होगा जनता यहाँ का? जनता तो प्रभावित ही है। आप यहाँ कहाँ से, अब तो देख लीजिए ना, जनता है ही नहीं यहाँ पे। जनता का तो सब काम करने वाले लोग कौन है आप तो देख रहे हैं। लुइस मरांडी जी भी आई, कौन कौन लोग आए, सब चले गए। तो जनता तो एकदम खुश है और जनता का काम यहाँ हो भी रहा है और होगा भी। यही सरकार करेगी, दूसरा में दम नहीं है। क्योंकि लोग ये अपने अडानी अंबानी के साथ काम, हम तो हमारे दो के लोग ये जनता की बात नहीं करते हैं। अडानी अंबानी 24 में मोदी, 24 में मोदी के लोग ही मोदी को हटाने के लिए तुले हुए हैं। और वही लोग बताइएगा, दूसरे की जरूरत नहीं है इस बार मोदी जी हटाने के लिए। अब योगी जी आएंगे कि में खींचतान चल रहा है? हमारे यहाँ कहीं कुछ नहीं है। आप देख लीजिए, कहीं कोई गठबंधन नहीं, कोई खींचतान नहीं है। हम अपनी रणनीति, आप जिस दिन 1 to 1 जब जिस दिन कैंडिडेट हमारा घोषणा होगा, आप देख लीजिएगा कि हर एक मतलब कैंडिडेट के सामने हमारा इंडिया गठबंधन का एक कैंडिडेट होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ में दुमका जिला प्रभारी रविंद्र वर्मा जी। अब राहुल गांधी के न्याय यात्रा से क्या कांग्रेसियों को न्याय मिलने वाला है या आम जनता को, वो तो इस न्याय यात्रा में पता चलेगा। बन रही आप लोग जान के साथ, धन्यवाद। अपना हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं ट्रामा केयर 0 पॉइंट साहिबगंज रोड, गोविंदपुर, धनबाद, झारखंड। विश्वसनीयता से देश में उभरता तेजी से झारखंड का एकमात्र हॉस्पिटल। अपना हॉस्पिटल 24 घंटे की उपलब्धता के साथ आईसीयू, एनआईसीयू, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑपरेशन थिएटर, आधुनिक पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी, न्यूरोलॉजी, चिकित्सा, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड रूम, डिजिटल एक्सरे, शिशु रोग विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज, एशिया फेम की बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर RN भट्टाचार्य के साथ डॉक्टरों की बेहतरीन टीम। अपना हॉस्पिटल 0 पॉइंट साहिबगंज रोड, गोविंदपुर, धनबाद। मोबाइल नंबर 9570894444।